मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम राया होता है और वो अपने पास्ट की एक स्टोरी बताती है। कुछ साल पहले ये लैंड बहुत प्यारी हुआ करती थी। यहाँ इंसान और ड्रैगन साथ मिलकर रहा करते थे। सब एक दूसरे की मदद किया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक इस लैंड को किसी की नज़र लग गई और यहाँ इविल स्पिरिट्स आ गए और वो जिसको भी टच करते थे वो पत्थर का बन जाता था। उन्होंने सारी लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जब ये सब हो रहा था तब एक छोटा सा ड्रैगन जिसका नाम सीसू था वो इन सब से बचकर निकल गया। उसके अलावा बाकी सारे ड्रैगन और इंसान पत्थर के बन चुके थे। फिर सीसू और उसके कुछ साथी ड्रैगन्स ने मिलकर अपनी सारी पावर्स को एक पत्थर में जमा कर दिया और उसका यूज़ करके सारे इंसानों को ठीक कर दिया और इविल स्पिरिट्स को भी हरा दिया। पर उस पत्थर से ड्रैगन्स ठीक नहीं हुए और वो पत्थर के ही रह गए। अब उस पावरफुल पत्थर के पीछे बाकी लोग भी पड़ गए और हमारे लैंड के 5 हिस्से हो गए और सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लग गए। ये स्टोरी राया बड़ी सैड होकर सुना रही थी कि अब हमारी लैंड में सीसू के अलावा कोई भी ड्रैगन नहीं बचा। राया भी इस लैंड का हिस्सा थी और उसके पास एक क्यूट सा पेट था। एक दिन वो एक ऐसी जगह से गुजरती है जहाँ काफ़ी सारे ट्रैप्स लगे हुए थे। वो उन ट्रैप्स को पार करके आगे बढ़ती है और उसके सामने एक बड़ा सा गेट आ जाता है। वो उस गेट को खोलती है और अंदर आ जाती है जहाँ उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। दरअसल उस रूम में वही पत्थर रखा हुआ था जो ड्रैगन्स ने अपनी पावर्स यूज़ करके बनाया था और वो आदमी उसकी हिफाजत कर रहा था। राया उस आदमी से फाइट करने लगती है। वो उस आदमी से जीत तो नहीं पाती पर उस सर्कल को टच कर लेती है जहाँ वो जेम पड़ा हुआ था। फिर वो आदमी अपना मास्क उतारता है और वो कोई और नहीं बल्कि राया के फादर होते हैं जो कि उस जगह के कमांडर भी थे। वो राया से बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी बहुत बहादुर है और वो राया से कहते हैं कि मुझे तुम पर फ़क्र है। मेरे बाद तुम इस पत्थर की हिफाजत बहुत अच्छे से करोगी। फिर वो दोनों उस पत्थर के आगे सर झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं। राया के फादर कहते हैं कि जो लोग लड़ाई के कारण हमसे अलग हो गए हैं हमें उन्हें फिर से एक साथ करना होगा और मैंने इसके लिए आज एक डिनर रखा है और सभी कबीले वालों को इसमें इनवाइट किया है और उम्मीद है कि सब आपस में सुलह कर लेंगे। डिनर में राया की दोस्ती एक ऐसी लड़की से हो जाती है जो किसी और कबीले के कमांडर की बेटी थी। वो दोनों आपस में इस लैंड के बारे में बात करने लगते हैं। तब हमें ये पता चलता है कि ड्रैगन सीसू जो बच गई थी वो एक्चुअल में एक फ़ीमेल ड्रैगन थी और वो काफ़ी अरसे से एक नदी के नीचे गहरी नींद में सो रही थी। ये दोनों प्लान करती हैं कि हम उसे ढूंढेंगी और वापस लाएंगी। वो दूसरी लड़की राया को एक हार भी गिफ्ट करती है। राया उस पर ट्रस्ट कर लेती है और उसे अपने साथ वहाँ ले जाती है जहाँ वो पत्थर रखा हुआ था। वहाँ पहुँचकर वो लड़की राया को धक्का दे देती है और अपने ट्राइब के लोगों को सिग्नल भेज देती है कि पत्थर यहाँ पड़ा हुआ है। फिर उसके ट्राइब के लोग वहाँ आ जाते हैं और राया के फादर भी वहाँ पहुँचकर उन लोगों को रोकने लगते हैं। इसी बीच वो जेम नीचे गिर जाता है और उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर राया के फादर बहुत दुखी हो जाते हैं। उस पत्थर के टूट जाने से इविल स्पिरिट्स फिर से जिंदा हो जाती हैं और उन लोगों पर अटैक कर देती हैं। तब राया के फादर एक पत्थर का टुकड़ा इविल स्पिरिट के सामने करते हैं जिससे वो पीछे हट जाती है और राया और उसके फादर को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। बाकी ट्राइब्स के लोग भी पत्थर का एक एक टुकड़ा उठा लेते हैं और भाग जाते हैं। राया के फादर बहुत जख्मी हो गए थे और वो भाग भी नहीं सकते थे, इसलिए वो राया को वो पत्थर का टुकड़ा दे देते हैं और उसे बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम हमारे लोगों की हिफाजत कर लोगी। फिर वो राया को इविल स्पिरिट्स से बचाने के लिए नदी में फेंक देते हैं और इविल स्पिरिट्स राया के फादर को पत्थर का बना देती हैं। अब हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम राया को देखते हैं जो अब जेम की प्रोटेक्शन भी कर रही थी और साथ साथ सीसू ड्रैगन को भी ढूंढ रही थी। वो रास्ते में देखती है कि इविल स्पिरिट्स ने सब लोगों को पत्थर का बना दिया है। राया का पेट भी अब बड़ा हो चुका था और वो दोनों पहले की तरह हर जगह साथ साथ जाया करते थे। अब फाइनली राया उस नदी तक पहुंच जाती है जहां उसे लग रहा था कि सीसू ड्रैगन सो रही है। वो वहां काफ़ी ट्राई करती है और सीसू ड्रैगन को फाइनली जगा देती है। सीसू जब वो पत्थर का टुकड़ा देखती है तो बोलती है कि ये वही पत्थर है जो हमने बनाया था। फिर वो राया से वो जेम ले लेती है जिसकी वजह से वो ग्लो करने लगती है। राया सीसू को बोलती है कि तुम्हें फिर से उस पत्थर को ठीक कर इविल स्पिरिट्स को हराना होगा। पर सीसू बोलती है कि जब मेरे भाइयों ने यह पत्थर बनाया था तब मैं बहुत छोटी थी। इविल स्पिरिट्स को हराने के लिए हमें सभी पत्थर के टुकड़ों को एक साथ मिलाना होगा जिससे मेरी पावर्स बढ़ जाएंगी और मैं इविल स्पिरिट्स को फिर से हरा दूंगी और तुम्हारे फादर और किंगडम को भी ठीक कर दूंगी। फिर वो पत्थर के बाकी टुकड़ों को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। सबसे पहले वो कोर्नो वाले ट्राइब में जाते हैं जहाँ उन लोगों ने बहुत सारे ट्रैप्स लगाए होते हैं। राया उन ट्रैप्स को पार करके वो पत्थर का पीस हासिल कर लेती है और सीसू को दे देती है।
उस पत्थर की पावर से सीसू अब किसी भी रूप में बदल सकती थी और वो एक पर्पल बालों वाली लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है जिसने राया को बचपन में धोखा दिया था और वो राया को मारने लगती है, पर राया उससे बचकर निकल जाती है। फिर राया और सीसू को एक छोटा लड़का मिलता है जिसके पास एक बोट होती है। उनकी आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर वो तीसरे कबीले यानी कि टैलून में पहुंचते हैं। वहां राया को एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि बड़ी क्यूट भी थी। बच्ची के साथ 3 मंकीस भी थे जो कि बहुत फास्ट और चालाक थे। वो मंकीस राया के जेम्स लेकर भाग जाते हैं। राया उनका पीछा करती है और फाइनली उनसे जेम्स ले लेती है। राया उनको बोलती है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, जिसके बदले में तुम्हें बहुत सारा खाना दूंगी। फिर वो एक टीम होकर पत्थर को ढूंढने लगते हैं। तभी सीसू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उसे बातों में लगाकर अपने साथ कहीं ले जाती है। उस बूढ़ी औरत के पास ही पत्थर का टुकड़ा भी होता है और वो सीसू से पत्थर के बाकी टुकड़े मांगने लगती है। तभी राया वहाँ आ जाती है और उससे वो पत्थर ले लेती है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर राया 4th ट्राइब की तरफ जाने लगती है। वहाँ पत्थर की हिफाजत उस ट्राइब का सबसे पावरफुल सोल्जर कर रहा था। तभी वहाँ वो लड़की भी आ जाती है जिसने राया को बचपन में धोखा दिया था। वो और राया फाइट करते हैं और वो लड़की राया को नीचे गिरा देती है। तभी सीसू वहाँ ड्रैगन की फॉर्म लेकर आती है और राया को बचाकर वहाँ से निकल जाती है। ट्राइब का सोल्जर खुद ही वो पत्थर का टुकड़ा सीसू को दे देता है और बोलता है कि हमें आप पर ट्रस्ट है कि तुम हम सबको बचा लोगी। अब जो आखिरी ट्राइब बच गया था वो उसी लड़की का था जिसने राया को धोखा दिया था। सीसू राया को कहती है कि वो लड़की बहुत ही पावरफुल और तेज़ है, तो क्यों ना हम उसके साथ एक डील करें, क्योंकि हमारे पास तो पत्थर के 4 टुकड़े हैं और उनके पास सिर्फ 1। पर राया कहती है कि हमें उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत चालाक लड़की है। फिर सीसू राया को कहती है कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं और हमें सबको अच्छा बनने का एक मौका देना चाहिए। सीसू राया को अपने साथ वहाँ ले जाती है जहाँ उसके बाकी भाई पत्थर बन चुके थे। वो कहती है कि मेरे भाइयों ने भी मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे वो पत्थर दिया था और तुम्हारे फादर ने भी तो तुम पर ट्रस्ट किया था। सीसू की बातों का राया पर बहुत इफेक्ट होता है और वो उस लड़की से दोस्ती करने के लिए मान जाती है। राया फिर उस लड़की को एक मैसेज भेजती है और जब वो लड़की मैसेज पढ़ती है तो वो उस पत्थर का टुकड़ा लेकर राया से मिलने के लिए आ जाती है। पर उस लड़की को लगता है कि ये राया और सीसू की एक चाल है, इसलिए वो अपना एरो निकाल देती है। तब वहाँ सीसू आती है और उसे समझाने लगती है, पर उस लड़की से एक एरो सीसू को लग जाता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। फिर वो लड़की वहाँ से डरकर भाग जाती है। अब क्योंकि सीसू पानी की ड्रैगन थी इसलिए सारा पानी सूखने लगता है और इविल स्पिरिट्स उस लड़की के ट्राइब को घेर लेते हैं। राया को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए महल में आ जाती है। उन दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है। वो दोनों स्वॉर्ड से एक दूसरे के साथ लड़ रही थी। दूसरी तरफ राया का पेट और वो बच्चा पत्थर के टुकड़ों के साथ लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी राया जब ये देखती है तो वो भी बाहर आकर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने लगती है। वहीं इविल स्पिरिट्स उस लड़की की मदर को पत्थर का बना देती हैं। तब उसे बहुत दुख होता है और वो ये समझ जाती है कि हम सबका दुश्मन एक ही है और हम सब तभी जीत सकते हैं जब हम सब साथ हों। और वो भी राया के साथियों की मदद के लिए पहुंच जाती है। वो इविल स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। राया कहती है कि इन पत्थर को पावर ट्रस्ट से मिलती है और हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा। फिर वो अपना पत्थर उस लड़की को दे देती है और उसे कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। इससे इविल स्पिरिट्स राया को पत्थर का बना देती हैं। राया का यह सेक्रीफाइस देखकर उसके बाकी साथी भी अपना अपना पत्थर उस लड़की को दे देते हैं। वो लड़की जल्दी से पत्थर का हर हिस्सा जोड़ने लगती है और इसी दौरान इविल स्पिरिट्स बाकी लोगों को भी पत्थर का बना देती हैं। जैसे ही उस पत्थर के सभी हिस्से आपस में जुड़ते हैं तभी इविल स्पिरिट्स उस लड़की को भी पत्थर का बना देती हैं। कुछ देर बाद वो पत्थर चमकने लगता है और उसमें से एनर्जी निकलने लगती है और हर जगह फैल जाती है और उस एनर्जी से इविल स्पिरिट्स मरने लगते हैं। फिर वहाँ बारिश होने लगती है और सारे पत्थर के लोग फिर से ठीक हो जाते हैं। यही नहीं, अब ड्रैगन भी जिंदा हो गए थे और वो डांस करने लगते हैं। राया फिर अपने फादर से मिलने के लिए जाती है और वो राया को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी सीसू भी वहाँ आ जाती है और उसके पीछे पीछे सभी ट्राइब्स के लोग भी आ रहे होते हैं। वो सब अब समझ गए थे कि एक दूसरे पर ट्रस्ट करना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और फिर वो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एक्सप्लेनेशन।